मुजफ्फरनगर की A to Z कॉलोनी में पिछले एक सप्ताह से चल रहा नव दंपति का विवाद तलाक के फैसले पर जाकर समाप्त हो गया। पंचायत ने लड़का लड़की को अपने घर रहने का फैसला सुना दिया है और दोनों के तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको याद ही होगा कि मुजफ्फरनगर की A to Z कॉलोनी में 31 मार्च को बुढ़ाना निवासी शालिनी सिंघल ने टेंट लगाकर धरना शुरू किया था। शालिनी बुढ़ाना के भाजपा नेता और पूर्व सभासद पवन सिंघल की बेटी हैं और इन्होंने आरोप लगाया था कि मेरे परिवार द्वारा शादी में सामर्थ्य के अनुसार धन खर्च करने के बावजूद ससुराल पक्ष 50 लाख रुपए और देने की मांग कर रहा है, जिसके चलते उन्हें घर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। सुनिए शालिनी सिंघल द्वारा दिया गया बयान। क्या नाम है आपका? शालिनी सिंघल। शालिनी घर के बाहर धरने पे बैठी है, किसका घर है ये और क्यों धरने पे बैठी है? मेरा घर है, ससुराल है मेरा। मैं शादी करके यहाँ अभी मेरा 1 महीना हुआ है शादी को। मैं शादी करके आई हूँ तो घर वापस आई हूँ तो ये पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं। मतलब अंदर घुसाने से मना कर दिया है। बस मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे अंदर लिया जाए। कब से बैठी है आप यहाँ पे? मैं 2:30 बजे से बैठी हूँ। 2:30 बजे आई थी मैं। अभी तक कोई अंदर नहीं मिला? नहीं, मेरे ससुर जी आए थे, उन्होंने पुलिस को बुलाया और फिर पता नहीं कहाँ चले गए। उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों आपको अंदर नहीं घुसा रहे, क्या कारण है? कारण ही नहीं पता है। मुझे भी जानना है कि क्या कारण है। मुझे वजह तो पता चले। मुझे तो घर में रहना है, मुझे वजह ही नहीं पता है। मतलब मुझे होली पे घर भेजा गया था कि होली हमारे यहाँ पे होती नहीं है, तो होली फर्स्ट लड़की की घर ही होती है। होली के बाद मैं अपने घर आई हूँ। बस इतनी चीज है। आप क्या चाहते हैं आप? मुझे घर में जाना है, अंदर रहना है और वजह अगर छोड़ने की बात की जा रही है, वो क्यों की जा रही है। शादी की वजह जाननी है और छोड़ने की वजह जाननी है। एक वीडियो है जिसमें आप शराब पी रहे हैं, उसका क्या मामला है? अब शराब की बात है। अगर पति जिससे मेरी शादी हुई है वो मेरा पति है, भगवान है, वो मुझे शराब पिला रहा है तो मैं तो पी रही हूँ। अगर वो मुझे जहर देगा मैं तो जहर भी पी लूंगी। शादी तो मैंने उससे की है, भगवान को साक्षी मान के किया। वो मुझे जो देगा मैं तो वो कर लूंगी। वही आपको शराब पिला रहे? हाँ, उन्होंने वीडियो, जब शराब मैंने पी है, वीडियो उनके फोन में, वही तो वायरल कर रहे हैं। मैंने थोड़ी ना वायरल किया। तो कब तक आप यहाँ पे बैठे रहेंगे? रात जब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब तक अंदर नहीं लेंगे तब तक मैं यहीं पे बैठी हूँ। पुलिस भी है यहाँ पे? तो कोई बात नहीं, पुलिस है तो मैं कुछ गलत कदम थोड़ी ना उठा रही हूँ। मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। गेट भी नहीं खुला सुबह? नहीं। कोई आया गया नहीं आए थे। मतलब मिठाई लेके कोई, मतलब कल को ईद है तो कोई मिठाई देने आया था तो वो वापस चला गया। उन्होंने कैमरे में देख लिया होगा ना, कैमरे लगाए हुए हैं 24। तो बताया जा रहा है कि अंदर लड़का मौजूद है और उसकी लड़का अंदर मौजूद है, अब नहीं है। वो तो पीछे का गेट है एक। अब इतने सब लोग आ गए हैं तो क्या पता पीछे से निकल के भी चले गए हो। तो परिजन भी साथ हैं? हाँ जी। शालिनी सिंघल की प्रणव सिंघल से इसी वर्ष 12 फरवरी को शादी हुई थी। पिछले वर्ष जून माह में दोनों का रिश्ता हुआ था। रिश्ते के कुछ दिन बाद ही दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया था, लेकिन लड़के का रिश्ता कहीं से नहीं आ रहा था, जिसके चलते लड़का पक्ष इसी लड़की से शादी करने के लिए राजी हो गया था और उम्मीद कर रहा था कि शादी के बाद सब सही हो जाएगा। दोनों पक्षों ने 12 फरवरी को शादी भी कर ली, लेकिन जब वे हनीमून पर बाली और सिंगापुर गए तो दोनों में वहीं से विवाद शुरू हो गया और दोनों हनीमून से बीच में ही वापस लौट आए। इसके बाद होली आ गई और लड़की होली मनाने अपने घर चली गई। इसी बीच दोनों पक्षों की तरफ से कुछ पंचों ने फैसला करने का प्रयास शुरू किया, लेकिन मामला नहीं निपटा। तो 31 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के बुढ़ाना के पूर्व सभासद पवन सिंघल अपने साथियों और बेटी के साथ A to Z कॉलोनी में आकर बैठ गए और उन्होंने टेंट लगाकर लड़की की ससुराल के बाहर धरना शुरू कर दिया। जल्दी से कहो। नहीं, मम्मी को नहीं आई, तेरी मम्मी तो मौसा जी के साथ है। तुम सुबह यार ये क्या गाड़ी बैठ जितना हम कह रहे हो उतना बात कर रहे, जिम्मेवारी हमारी है। मैं लेकर आऊँ तुम जो खुद है
A to Z कॉलोनी में वीरेंद्र सिंगल के घर के बाहर टेंट लगने की सूचना से कॉलोनी और शहर में हड़कंप मच गया और वैश्य समुदाय से जुड़ा मामला होने के चलते वैश्य समुदाय के प्रभावशाली लोग इस मामले को हल करने में जुट गए। 2 अप्रैल को मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित एक होटल में दोनों पक्षों के जिम्मेदार लोगों की एक बैठक हुई, जिसमें बुढ़ाना के पूर्व विधायक उमेश मलिक, जिला बार संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, बुढ़ाना के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र त्यागी, मुजफ्फरनगर पालिका परिषद की अध्यक्ष के पति गौरव स्वरूप, समाजसेवी भीमसेन कंसल, सनातन धर्म के अध्यक्ष शंकर स्वरूप बंसल, नई मंडी के व्यापारी नेता संजय मित्तल आदि ने कई घंटे तक आपसी विचार विमर्श किया, जिसके बाद पूर्व विधायक उमेश मलिक मीडिया के सामने आए और उन्होंने घोषणा की कि दोनों पक्षों के बीच विवाद शांत हो गया है और लड़का अब लड़की को लेकर अपने घर में ले जाएगा और इस विवाद में अब भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी। सुनिए पूर्व विधायक उमेश मलिक ने क्या कहा था। एक धरना चल रहा था नवविवाहिता का, जो सामाजिक लोगों ने बैठकर मामला सुलझाया। क्या था ये पूरा मामला और क्या फैसला हुआ? 12 फरवरी को पवन सिंगल जी बहुत ही सम्मानित परिवार बुढ़ाने से अपनी बेटी की शादी वीरेंद्र सिंह परिवार में यहाँ A to Z में हुई थी। बाहर घूमने गए थे दोनों बच्चे और बच्चों में थोड़ा मनमुटाव पैदा हो गया था। उस मनमुटाव के कारण बेटी फिर वापस बुढ़ाना चली गई थी। बुढ़ाने से फिर वो कुछ दिन बेटे ने लेके आने में देरी कर दी थी, बेटी स्वयं चली आई थी। वो लोग परिवार के लोग यहाँ घर में नहीं थे, परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। उसके बाद परिवार के लोगों को जब पता लगा वो आए तो वो थोड़े से चिंतित हो गए, वो घर नहीं पहुंच पाए थे। कहीं ना कहीं छोटा मोटा मनमुटाव रहा होगा और आज वास्तविक में इस मुजफ्फरनगर के जनपद में सब लोगों ने अपने दलों से ऊपर उठ के, अभी प्रमोद त्यागी जी सपा के हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, बड़े भाई हैं यही हैं, गौरव जी हमारे गौरव स्वरूप जी हमारे भाजपा के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, तेजवीर जी तेजपाल जी हमारे पास, हमारे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं रामनाथ जी, हम सब लोग और भी बहुत सम्मानित लोगों ने, भीमसेन कंसल जी, विनोद प्रमुख जी हमारे लोकदल के, हमारे संजय मित्तल जी, हमारे शंकर स्वरूप जी और जितेंद्र त्यागी जी पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष, हमारे भाई विनीत काचान जी भाजपा के महामंत्री, सब लोगों ने और पवन सिंगल जी परिवार के अपने उसके शालिनी के पिताजी और प्रणव के पिताजी वीरेंद्र जी, सब लोग हम सेवन स्काई होटल में बैठ के आपस में चर्चा की, आपस के जो मतभेद थे वह दूर करने का प्रयास हुआ और सब लोगों ने एक मत से इसका समाधान हुआ। बेटी अंदर आ गई है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। जिस तरह की बात हुई और ये 3 दिन से घटनाक्रम चल रहा था, इतना आपस में मनमुटाव होने के बाद किस तरह चल सकता है रिश्ता? क्योंकि लड़के ने 3 घंटे पहले बहुत सारे आरोप लगाए थे। होती हैं बड़ी बड़ी खटास भी होती हैं, घरों में बड़े बड़े झगड़े भी होते हैं, बड़े मनमुटाव भी होते हैं और जनपद मुजफ्फरनगर में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें भी हुई हैं, लेकिन बैठ के उनके फैसले भी हुए हैं। और इस बार भी गांव इस मुजफ्फरनगर के सामाजिक लोगों ने, समाज के जिम्मेदार लोगों ने खड़े होके बड़ा स्टैंड लेके इस फैसलों को किया है और निश्चित रूप से ये फैसला सफल भी होगा और ये परिवार भली भांति चलेगा। बुढ़ाना के मूल निवासी और जिला बार संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने भी उस दिन कहा था कि दोनों पक्षों के बीच विवाद शांत हो गया है। सुनिए प्रमोद त्यागी ने क्या कहा था। दर्शन पे भी आए लोगों ने कोशिश, अगर ये 1-2 दिन पहले हो जाती तो शायद ये स्थिति ना आती। आज सभी लोग रहे, परिवार बस गया है, अच्छी बात है, आपके लिए भी अच्छी बात है, सबके लिए। दोनों पक्षों के बीच फैसले की खबर उस दिन शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई और मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। जिस समय होटल में यह पंचायत चल रही थी, ठीक उसी समय लड़का प्रणव सिंगल मीडिया के सामने आया था और उसने आरोप लगाया था कि यदि लड़की को उसके घर में प्रवेश दे दिया गया तो किसी दिन उसकी लाश भी मेरठ की तरह नीले ड्रम में बंद मिलेगी। प्रणव सिंगल ने मीडिया से उस दिन क्या कहा, सुनिए उसका बयान। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रणव सिंघल है। प्रणव जी, आपकी पत्नी घर के बाहर धरने पर बैठे, क्या पूरा मामला है, क्यों बैठे? सर, पूरा मामला तो हमारे घर का पारिवारिक मैटर है। ये मामला परिवार के बीच में ही चल रहा था और परिवार के बीच में ही इसमें बातचीत चल रही थी। अब वो धरने पे आके बैठी हैं, उसका कारण तो वो ही बताएंगी धरने पे आके क्यों बैठी हैं। आप लोग हनीमून पर गए थे, क्या कुछ हुआ? सर, वहाँ बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि जो मैं नहीं बता सकता। मेरा हनीमून 12 दिन का था। मुझे इस प्रकार की धमकियाँ मिली हैं
कि मैंने वकालत कर रखी है, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगी। हर बात में मेरे परिवार को धमकी मिली और मुझे वो मजबूरन, वो जो मेरा ट्रिप था मजबूरन 6 दिन में ही वापस मुझे लौटना पड़ा उस ट्रिप से। अच्छा, क्या आप हनीमून पर रहे हो, आपने फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया? सर फिजिकल रिलेशन हमारे बीच में कोई नहीं बना है, क्योंकि लड़की ने बोला था मैं कोई भी संबंध ना तो अब बनाऊंगी ना आने वाले टाइम में बनाऊंगी। मैं अगर घर में रह रही हूँ तो सिर्फ अपने पापा की ज़बरदस्ती की वजह से रह रही हूँ। घर में रहने का मेरा कोई और कारण नहीं है। संबंध बनाने से क्यों इनकार किया? धमका रही थी? संबंध बनाने से क्यों इनकार किया सर, उसका कारण वही बताएगी। और संबंध, मेरी पत्नी है, मैं किसी, चाहे मेरी पत्नी है या नहीं है, मैं किसी के साथ भी, किसी लड़की के साथ भी जोर जबरदस्ती में संबंध नहीं बना सकते। और संबंध ना बनाने का कारण मैं कैसे बता सकता हूँ, जो तो एक लड़की ही बताएगी क्यों उसने मना किया है। आपको उन्हें आरोप लगाया कि तुम शारीरिक रूप से कमजोर हो, इस तरह के आरोप? सर आरोप तो मेरे ऊपर बहुत कुछ लगे हैं। तो अगर मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर हूँ, मैं शराब भी पिलाता हूँ, मेरे ऊपर शराब का भी आरोप आया कि मैं ज़बरदस्ती शराब पिलाता हूँ, शरबत में मिला के मैंने शराब पिलाई है। और मैंने दहेज की भी डिमांड का मेरे ऊपर आरोप आया है। 50 लाख की, आप लोगों ने बताया 50 लाख की दहेज का डिमांड आया है। तो जब मैं हर प्रकार से मैं बेकार लड़का हूँ, तो वो फिर मेरे घर के बाहर धरना दे के क्यों बैठी है, मेरे घर में क्यों आना चाहती है? आप ही बताइए कि अगर कोई लड़का ख़राब है तो उसकी वाइफ उसके साथ रहना चाहेगी? विवाद क्या है? विवाद क्या कारण है? सर विवाद तो पारिवारिक विवाद है, मेरा पति पत्नी के बीच का है। पति पत्नी के बीच की बात अगर हम बाहर सड़क पे लेके आए, जिस तरीके से वो लेके आई हैं, तो ये शोभा नहीं देता किसी भी लड़की को, किसी भी घर की बहू को ये शोभा नहीं देता इस बात का। प्रणव जी, आपने बताया है कि नीले ड्रम जैसा मामला ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, फिर आपने कहा कि हमारे बीच कोई संबंध भी नहीं बना। इसी वजह से डर रहे हो कि नीले ड्रम जैसी घटना हो जाए? हाँ जी, इसी कारण से मैं घर में लाने से डर रहा हूँ क्योंकि 6 दिन मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। और वो घटना इसी तरीके की अंदेशा देती हैं, या तो मेरे को इस तरह से मार के ठिकाने लगा दिया जाएगा, या फिर मेरे को कॉफ़ी में जहर पिला के मिला दिया जाएगा। ये बात उसने कही है अपने मुँह से कि अगर ज़्यादा बोलने की आपने कोशिश की तो मैं आपको ठिकाने लगा दूंगी। क्या लगता है, संबंध नहीं बने, क्या कोई बीच में है, कोई और भी तीसरा है? सर इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता कि इस कोई है या नहीं है। जब भी तुम संबंध बनाने जाते थे तुम्हें डरा दिया जाता था? जी बिल्कुल डरा दिया जाता था और बोला जाता था कि मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। और तुम्हें पहले भी समझाया है कि मैं संबंध नहीं बनाऊंगी, मैं संबंध बनाने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, और जोर ज़बरदस्ती अगर मेरे साथ करोगे तो मैं तुम्हें मार दूँगी। वकालत आप लड़की को? जी, लड़की हर बात में वकालत की हमें धमकी देती है, मेरे परिवार को, कि मैंने वकालत की हुई है और तुम्हें जो हूँ मैं तीनों को बंधवा दूँगी। सिस्टम हमेशा लड़की का साथ देता है, लड़के का कोई नहीं देता है, बात तुम्हें भी पता है। अब जिस तरह से विवाद चल रहा है, घर के बाहर धरना चल रहा है, तो आप लोग चाहेंगे कि वो घर के अंदर है? सर घर के बाहर तो धरना सिर्फ पैसों के कारण चल रहा है। वो हमारे से पैसों की मांग रख रहे हैं। उसके फादर ने, सर डिमांड तो अभी जो भी बड़े लोगों के बीच में है वो मैं अपनी तरीके से उनके उस लड़की की तरीके से, जिस तरीके से वो सबको बोल रही है इस तरह से मैं नहीं बोल सकता। मैं एक बहुत सभ्य परिवार से, और अब मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो मैं इस तरह की बातें बाजार में नहीं कर सकता। और रही बात, उसके फादर ने ही अपनी बेटी को बोला है कि तुझे इस घर में ही ज़बरदस्ती रहना है, क्योंकि मैंने तेरे को 100 करोड़ की मालकिन बना दिया है और 100 करोड़ आज तक तूने जीवन में नहीं देखे हैं। अब अगला स्टैंड क्या रहेगा आपकी तरफ से, क्या रखेंगे घर में? सर स्टैंड तो रखने वाली स्थिति तो पंचों में बैठ के, जो भी हमारे घर परिवार के लोग हैं उनमें बैठ के जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। लेकिन स्थिति अगर मैं उसको किसी भी कारण वो मेरे घर में घुस जाती है तो मेरे साथ स्थिति, मुझे ये नहीं पता कि मेरा काम कब तमाम हो जाए या मेरे घर वालों का कब हो जाए। प्रणव सिंघल के इस बयान पर मीडिया ने उस दिन भी साफ लिखा था कि पंचों ने फैसला तो भले ही कर दिया हो, लेकिन लड़का लड़की को घर में ले जाते समय खुश नहीं लग रहा है, जो बात सही साबित हुई। अगले ही दिन रविवार को मुजफ्फरनगर के प्रमुख समाजसेवी भीमसेन कंसल, गौरव स्वरूप, संजय मित्तल आदि लड़के के घर पहुंचे और लड़की के परिजनों के साथ लड़की को उसके मायके भिजवा दिया, जिसको लेकर मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो गई। भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक पंचायत के दिन ही यह निर्णय कर लिया गया था कि अब लड़का लड़की साथ नहीं रहेंगे, लेकिन एक दिन के लिए लड़की को लड़के के घर में प्रवेश करा दिया जाएगा। उस दिन लड़की की मां भी लड़की के साथ रहेगी, लेकिन अगले दिन दोपहर में लड़की के परिजन लड़की को वापस लेकर चले जाएंगे और शीघ्र ही इस मामले में बाकी औपचारिकता पूर्ण कराकर दोनों का तलाक करा दिया जाएगा। अब दोनों पक्षों का फैसला हो गया है। लड़का पक्ष का कहना है कि लड़की अपने साथ अपना सारा सामान और दोनों पक्षों द्वारा दिए गए जेवरात लेकर अपने घर चली गई है। समाज के जिम्मेदार लोग दोनों पक्षों में राशि तय कर रहे हैं, जिसके बाद अब यह तय हो गया है कि फरवरी माह में
हुआ यह रिश्ता इतनी जल्दी अब खत्म हो गया है। और 2 अप्रैल को जिस तरह से ये प्रचार किया गया था कि पंचों ने एक टूटता हुआ घर बसवा दिया है, वह जनता को केवल मूर्ख बनाने का ही प्रयास था। पंच उसी दिन तय कर चुके थे कि अब रिश्ता नहीं चल पाएगा और दोनों में तलाक करा दिया जाएगा।